हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आज फ्रेंड्स मैं आपके सामने एक मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरा पहला करवा चौथ था। मैंने उस पर ये लुक बिल्कुल एज इट इज़ क्रिएट किया था। तो कैसे करा था मैंने वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। और करते हैं शुरुआत देखते हैं कैसा रहता है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं अपने बालों को बांधूंगी क्योंकि बाल ही इम्पोर्टेंट हैं और बालों से ही मेकअप स्टार्ट होता है। और क्योंकि बाल अगर मेकअप के बीच में आ जाएंगे तो फाउंडेशन या कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट उन पर लगेगा और जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेकअप के बाद, फिर बाद में बहुत बेकार लगता है मेकअप। उसके बाद रोज़ वाटर में यूज़ कर रही हूँ क्लीनिंग के लिए। क्लीनिंग मैं अपने फेस की करूँगी क्योंकि हम ये फेस वॉश यूज़ करते हैं तो हमारे फेस पर खुरदरी यानी स्किन ड्राई हो जाती है बिल्कुल। और इसलिए मैं ये थोड़ा सा रोज़ वाटर से क्लीनिंग करूँगी और अच्छे से मसाज करूँगी ताकि रोज़ वाटर बिल्कुल अंदर तक चला जाए और मेरी फेस को, मेरी स्किन को बिल्कुल फ्रेश फील हो। और मैं बिल्कुल अच्छे से जैसे प्राइमर लगाते हैं ना वैसे ही इसको यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं लगा रही हूँ, मेरे पास वो तो था नहीं क्रीम, लेकिन मॉइस्चराइज़र के लिए बोरोप्लस से तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। सर्दी हो या गर्मी हो या मेकअप से कोई एलर्जी हो किसी को तो सबसे बेस्ट है बोरोप्लस यूज़ करो और मेकअप ना तो केकी लगेगा ना ही ज़्यादा लगेगा और बिल्कुल फ्लॉलेस लगेगा। उसके बाद मैं NYBE का ही प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। NYBE का प्राइमर बहुत अच्छा है, थोड़े से में ही बहुत अच्छा काम करता है। और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है क्योंकि मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी। कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ पर ओपन पोर्स है वहाँ पर ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए, लेकिन मेकअप तो आपके फाउंडेशन तो आपके पूरे फेस पर ही लगेगा ना, तो इसलिए आपको पूरे फेस पर ही करना चाहिए। क्योंकि कहीं से भी अगर मेकअप केकी सा लगेगा, पैची सा लगेगा तो फिर वो अच्छा लुक नहीं देता। इसलिए मैं पूरे फेस पर, यहाँ तक कि नेक पर भी प्रेफर करती हूँ कि भाई लगाना ही चाहिए क्योंकि हर जगह ही फाउंडेशन लगेगा। और उसके बाद NYBE का ही एक कलर करेक्टर है ऑरेंज कलर का, जिससे जो भी ये डार्क सर्कल वगैरह हैं वो छिपाए जाते हैं ताकि मेकअप करने के बाद, फाउंडेशन लगाने के बाद नीचे की स्किन जो है ब्लैक ना दिखे, बिल्कुल इवन दिखे। इसलिए मैं भी इसे अप्लाई कर रही हूँ। और ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई ना करें क्योंकि फिर वो अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होता। अगर कम लग रहा है तो आप दोबारा लगा सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करना है पानी में डिप करके। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ करना, नहीं तो बिल्कुल भी प्रोडक्ट जो है नहीं अच्छे से ब्लेंड हो पाएगा, इसलिए ड्राई बिल्कुल ना यूज़ करें। अब यहाँ मुँह से बिना शीशे के मेकअप नहीं होता। फ़ोन में देखकर तो पता ही नहीं चल रहा था कितना ब्लेंड हो गया, इसलिए मैंने मिरर की हेल्प ली और ये मेरा बिल्कुल ब्लेंड हो गया है अच्छे से। पता भी नहीं लग रहा कि मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया है। अब इसके बाद मैं ये ओलिविया का ही यूज़ कर रही हूँ, आइवरी शेड का है फाउंडेशन स्टिक। बहुत ही अच्छी है ये, गर्मियों के लिए भी और सर्दियों के लिए भी बेस्ट है। इससे मेकअप बिल्कुल भी ना तो काला पड़ता है और ना ही बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि आपको बहुत देर हो गई है मेकअप करे हुए। बिल्कुल ही फ्लॉलेस लगता है इससे मेकअप। पर हाँ, आपको कम क्वांटिटी यूज़ करनी है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करोगे तो फिर वो बात नहीं आएगी मेकअप में। वो तो आप चाहे कितना महंगा प्रोडक्ट लगा लो, लेकिन बात तो तभी आएगी ना जब आप उसे अच्छे से ब्लेंड करोगे। अगर वो ऊपर से ही रखा जा रहा है, सिर्फ ऊपर से लिपा जा रहा है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। उसे अच्छे से स्किन के टोन के हिसाब से अच्छे से ब्लेंड करना है। यहाँ पे मैंने अपना लगा लिया है पूरा और अब मैं वही ब्यूटी ब्लेंडर से इसको डैब करके ब्लेंड करती जाऊँगी। टाइम थोड़ा लग गया था क्योंकि अगर वो करेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही और जल्दीबाजी में कोई मेकअप नहीं होता।
जल्दबाजी में मेकअप करेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं से कुछ अधूरापन रह ही जाता है। इसलिए जब भी मेकअप करें फुर्सत में करें, थोड़ा टाइम निकाल कर अपने लिए, क्योंकि अगर अच्छा मेकअप चाहिए तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा उसको ब्लेंड करने के लिए। तो ये यहाँ मैंने ब्लेंड कर लिया है अपना नेक पर से भी, और तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बिल्कुल नेचुरल लुक लग रहा है। ये लग ही नहीं रहा कि मैंने फाउंडेशन लगाया है। तो इसी तरीके से आपको ब्लेंड करना है जब भी आप मेकअप करो। ये देखिए, उसके बाद ये येलो शेड का ही है, ओलिविया का ही, जिसे मैं कंसीलर के उस पर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कंसीलर हमेशा फाउंडेशन से थोड़ा लाइट कलर का होता है, जो स्किन हमारी जल्दी डल हो जाती है। जैसे अंडर आई एरिया है, ये जल्दी डल लगने लगती हैं, तो इनको मैंने यहाँ पर लगाया कंसीलर को। और ये देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है। ये आईब्रो पेंसिल है, मैं फटाफट से कर रही हूँ मेकअप क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए तो पूरा मेकअप कोई देखता नहीं, इसलिए फटाफट से वीडियो की स्पीड भी मैंने तेज़ कर दी ताकि आप आराम से देख सकें। ये मेरा हो गया और मैं अब इसे ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से फैला दूँगी हर जगह। जो हमने भी फाउंडेशन और कुछ भी लगाया है कंसीलर वगैरह, उसको सेट करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो वो बहुत जल्दी स्वेट हो जाएगा, पसीने आ जाएंगे, और पसीने आ जाते हैं तो फिर मेकअप जल्दी काला हो जाता है। इसलिए कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी है। अब आइज़ के मेकअप पर आ गए हैं, देखते हैं। आइज़ के मेकअप के लिए आप, मेरा सबसे फेवरेट पैलेट है आई पैलेट ग्लैम 21 का, बहुत ही अच्छा है। सारे ही शेड बहुत अच्छे हैं, बहुत ही पिगमेंटेड हैं, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने उस दिन कौन सा कलर किया था। तो मैंने पहले थोड़ा सा, है तो गोल्डन ही कलर, लेकिन गोल्डन भी नहीं कहेंगे, जो बिल्कुल ही गोल्डन से भी थोड़ा ऑरेंज शेड में होता है ना, उस तरह का कॉपर शेड में होता है, जो उस तरीके का कलर है। और ये मैंने अपने दोनों आईज़ पर अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ, येलो कलर क्योंकि थोड़ा कढ़ाई से भी मैच करता हुआ, और क्योंकि मैंने करवा चौथ पर येलो सूट भी डाला था, तो मैंने एक ही मेकअप दोनों साथ, ये आई मेकअप दोबारा ना करना पड़े, इसलिए मैंने एक ही तरह का मेकअप दोनों पे चल जाए वो करा था। तो ये वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अब नीचे थोड़ा सा भी वैसे फॉल आउट हुआ तो नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए कर रही थी कि अगर कंसीलर ये लगाते हुए थोड़ा बहुत हो भी गया तो आराम से हट जाएगा। उसके बाद ये स्टे कुर्की का आईलाइनर है गोल्डन कलर का, इसको मैं अपने आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक मेकअप में रहते हो तो ये जो होते हैं पैलेट होते हैं, इनके जो कलर होते हैं ये थोड़े से फॉल आउट होने लगते हैं और थोड़े से फीके भी पड़ जाते हैं। लेकिन ये लगाने के बाद गोल्डन कलर आप चाहे पूरी रात, पूरे 24 घंटे या 2 दिन तक भी ऐसे रहोगे तो ये हटेगा नहीं, ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ मैं। आईलाइनर लिक्विड आईलाइनर है, अभी मुझे जेल आईलाइनर लगाना नहीं आता, पहले कभी ट्राई भी नहीं किया। पेंसिल लगा लेती हूँ, पेंसिल आईलाइनर लगा लेती हूँ, लेकिन लिक्विड में बहुत ही कंफर्टेबल हूँ इसलिए लिक्विड लगाती हूँ। और ये भी वाटरप्रूफ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती, बाद में कितना भी लगाओ तो आसानी से उतर जाता है। उसके बाद वही गोल्डन कलर का आईलाइनर मैं अपनी नीचे की लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ। ये है मेबलिन का मस्कारा और मेरा फेवरेट है, ये वाटरप्रूफ है बिल्कुल और बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो ये भी मैंने अपनी दोनों आईज़ पर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद वही फॉल्स आईलैशेज़, इनके बिना तो मेकअप अधूरा ही है अगर आप कोई भी पार्टी वेयर मेकअप कर रहे हो तो। अब मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ इनको, ताकि थोड़ा सी देर इनको रेस्ट हो जाए और फिर ये अच्छे से चिपक जाए। दूसरी आईलैशेज़ पर भी वैसे ही लगा लूँगी। ये आईलैशेज़ मैंने बस करवा चौथ पर यूज़ करी थी, उसके बाद अब यूज़ करी है क्योंकि बाहर कहीं कोरोना के बाद इतना आना जाना होता ही नहीं है, ना कोई फंक्शन ना कुछ। ये पहले मुझे लगाने नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है ना
प्रैक्टिस करते करते कैमरे में देखकर लग नहीं रही थी, क्योंकि आदत नहीं है कैमरे में देखकर लगाने की, क्योंकि बिल्कुल ही आईलाइनर के वो बिल्कुल अपनी लैशेज़ से, रियल लैश उनसे मिलाकर ही लगानी होती है। अगर ऊपर नीचे लग गई तो वो बहुत अजीब लगती है और फिर जल्दी छूट भी जाती है वो। तो इसलिए मिरर में देख कर ही लगाएं, जब भी लगाएं तसल्ली से। मैंने बहुत जल्दी लगा ली थी, मुझे लग नहीं रहा था कहीं, मुझे लग रहा था कि कहीं बहुत देर लगे इसको लगाने में, लेकिन बहुत जल्दी से अच्छे से सेट हो गई थी ये और बहुत ही अच्छी लग रही थी लगने के बाद। बिल्कुल वैसा ही लुक आया था जैसा उस दिन लुक था, बिल्कुल सेम टू सेम। बस बिंदी का ही फ़र्क लगा सकते हो आप कि बिंदी अलग थी। उसके बाद सबका, हर लड़की का फेवरेट होता है हाइलाइटर, और ये तो सबको ही पता होता है कहाँ कहाँ लगाना होता है। जो भी हमारे हाईलाइट पॉइंट होते हैं वहाँ पर इसको लगाएंगे। और अब बड़ी ब्रश के साथ नोज़ पर, लिप्स, अपर लिप्स, चिन, हर जगह जहाँ पर भी हमारे हाईलाइट पॉइंट होते हैं ना, वहाँ पर इसको लगाना है। और बहुत ही फ्लॉलेस लुक देता है कि फाउंडेशन लगने के बाद थोड़ा चेहरा थोड़ा अजीब सा लगने लगता है, तो इसलिए थोड़ा फ्लॉलेस सा लगता है ये लगाने के बाद, हाइलाइटर लगाने के बाद। ये मेरा हो गया कंप्लीट। उसके बाद मंगलसूत्र पहन लिया, क्योंकि मैंने उस दिन भी यही पहना था। उस दिन नेक में कुछ डाला नहीं था, सिर्फ मंगलसूत्र था, और ये मेरी फेवरेट रिंग है। जो सब कुछ उस दिन किया था तो सब कुछ वही किया है। काजल लगाना भूल गई थी, इसलिए काजल लगा रही हूँ। काजल मैं बहुत कम लगाती हूँ वैसे आईज़ में, मुझे पसंद नहीं है काजल लगाना, क्योंकि बहुत जल्दी ही आँखें बहुत काली काली लगने लगती हैं, इसलिए मैं बहुत कम लगाती हूँ काजल। अब ये देखिए, मैं अपनी फेस को थोड़ी शेप दे रही हूँ, क्योंकि फाउंडेशन लगने के बाद भी क्या होता है कि चेहरा बिल्कुल ही फ्लैट सा लगने लगता है, इसलिए कॉन्टोरिंग बहुत ज़रूरी है ना। इसी से आपका फेस पर मेकअप दिखता है कि आपने कुछ किया है, नहीं तो फिर ऐसे ही हर जगह से इवन स्किन ही दिखती है। फ्लैट चेहरा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप देख सकते हैं आप कितना अलग ही लुक आ रहा है कॉन्टोरिंग करने के बाद। और इसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइंस अगर अलग से दिखाई देंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। और उसके बाद सेट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेट नहीं होगा तब तक तो मेकअप आपका हाथ लगेगा, और या आप स्वेटिंग होगी तो आप पोंछ दोगे उसको, फिर वो बात नहीं रहेगी मेकअप में, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। इसलिए फटाफट से मैंने कर लिया ब्लेंड उसको। अब बिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब बिंदी लगने के बाद तो लुक अलग ही आने लगता है। ये मैंने बैंगल्स पहन लिए हैं जो करवा चौथ पर ही लिए थे। उसके बाद ये सूट के साथ इयररिंग्स मैं मैच करवा के लाई थी मार्केट से ही, क्योंकि मुझे पहनने थे उस दिन सुबह की पूजा के लिए ये सूट, तो फिर इयररिंग्स तो चाहिए ही थे, तो मैंने इयररिंग्स पहने। ये बिल्कुल अब तक ऐसे के ऐसे ही हैं, 1 साल होने को आया है। उसके बाद ब्लश लगने के बाद तो मैं ऐसे लग रही हूँ जैसे कि ब्राइडल मेकअप हो रहा है, तो हल्का हल्का ब्लश लगाया है मैंने, कोई ज़्यादा ब्लश नहीं लगाया। इतना तो ज़रूरी है भाई, अगर आप करवा चौथ का मेकअप कर रहे हो और आप पार्लर में भी जाओगे तो इतना ब्लश तो चाहिए कि आपके फेस पर थोड़ा हल्का सा दिखाई दे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल दिखाई ना दे। सिंदूर बहुत ज़रूरी है मेकअप में। देखिए लुक ही चेंज हो गया बिल्कुल सिंदूर लगाते ही। उसके बाद इस सूट से ही मैचिंग करती हुई लिपस्टिक मैं लगाऊंगी, उससे पहले थोड़ी सी लिप ग्लॉस लगाऊंगी और उसको पोंछ दूंगी, क्योंकि फिर वो जो लिपस्टिक होती है लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह पाती, इसलिए उसको पोंछ कर ही, ताकि लिप्स ड्राई ना हो, इसलिए
उसके बाद लिक्विड लिपस्टिक ट्राई करूँ। बहुत ही स्मूथ लगेगी। देखिए आप कितना अच्छा कलर है, बिल्कुल ऑरेंज कलर का ही सूट है और ऑरेंज कलर की ही लिपस्टिक। सब कुछ ऑरेंज ऑरेंज ही था उस दिन और बहुत ही प्यारा लुक है ये। मुझे तो पसंद है क्योंकि मेरा पहली बार मैं इतनी तैयार हुई थी खुद से और अब आज ये सेकंड बार है। बिल्कुल सेम टू सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही तैयार हुई हूँ। ये मेकअप फिक्सर बहुत ज़रूरी है अगर आपको पूरे दिन मेकअप में रहना है तो। 1-2 घंटे के लिए करना है वो अलग बात है। हेयर स्टाइल मैंने जैसा उस दिन बनाया था, उस दिन मैंने थोड़े बाल स्ट्रेट किए थे, पर आज बाल स्ट्रेट करने का थोड़ा टाइम नहीं था तो इसलिए फटाफट से मैंने ऐसे ही बालों को पफ़ बनाया। पफ़ तो उस दिन भी बनाया था और थोड़ा जूड़ा बना लिया ऊपर से, क्योंकि हेयर स्टाइल तो लेना नहीं होता, सिर पे चुन्नी लेनी होती है। ये देख सकते हैं आप मेरा लुक। और ये नहीं है कि आप इस कैमरे में देख रहे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है, वाकई में बहुत ही सुंदर लुक आया था, बिल्कुल जैसे पार्लर में किया है मेकअप इस तरीके का। और बिल्कुल ही फ्लॉलेस, बिल्कुल जैसे कि करवा चौथ पर हुआ था, सेम टू सेम ऐसा ही मेकअप हुआ था। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।